क्वेश्चन 10, रियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शॉर्ट में RIM, ए प्राइवेट कॉलेज। तो अब ये बच्चों एजुकेशन फैसिलिटी की बात करेगा। हम सेकंड वाला केस पे आ गए, स्कूल नहीं है, वोकेशनल नहीं है, ये कॉलेज है। इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ पंजाब। RIM प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो एक एक करके समझना बच्चों। पहले कह रहा है ट्यूशन फीस रिसीव्ड, तो ये इसकी आउटपुट सप्लाई है फ्रॉम स्टूडेंट परसुइंग मैनेजमेंट कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अगर ये कोई भी ऐसी एजुकेशन दे रहा है जो रिकॉग्नाइज है, एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसको एस्टेब्लिश किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, मैंने कहा एग्जाम्प्ट। ट्यूशन फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट परसुइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैन यूनिवर्सिटी लंदन। अब ये एग्जाम्प्ट नहीं है क्योंकि रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ है। अंडर डुअल डिग्री प्रोग्राम, तो इनके यहाँ कोई डुअल डिग्री प्रोग्राम होगा, एक वो डिग्री जो उनसे दे रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स रिकॉग्नाइज बाय स्टैन यूनिवर्सिटी लंदन, तो मैंने कहा ये टैक्सेबल। अब ये इनकी आउटपुट सप्लाई है, इसके ऊपर ये GST कलेक्ट करें। नेक्स्ट है फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी। अब ये साथ में कोई एकेडमी भी चला रहे होंगे, रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ RIM। तो अगर ये कोई एकेडमी चलाएंगे वो तो टैक्सेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही एकेडमी चला रहे हैं साथ में। नेक्स्ट बच्चों, मेस फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स परसुइंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, मेस इज रन बाय RIM ऑन इट्स ओन, एग्जाम्प्ट है। वो हम पढ़ते हैं ना कि किसी भी तरह की सर्विसेज अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी और स्टाफ को देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एग्जाम। इससे नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर प्रीमिसेस टेकन ऑन रेंट। अब ये इनकी इनपुट सर्विस है, किराए पर ले रखी है जगह, किससे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, फॉर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैंने कहा ये तो इनपुट सर्विस है लेकिन रिवर्स चार्ज लगेगा। तो यहां पर जो GST आएगा ना वो इनको कैश लेजर से देना पड़ेगा, उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, जो आउटपुट टैक्स है ना उसमें से। अभी करेंगे। इसके जस्ट आगे, लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम टॉप केयर एंड कंपनी, ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो अगेन रिवर्स चार्ज। तो ये वाला भी इनको कैश लेजर से देना पड़ेगा, अभी करके दिखाऊंगा। Note, the aggregate turnover of AIM in the preceding financial year exceeds 20 lakh. Rate of CGST, SGST, IGST 9%, 9%, 18%. एक तो बच्चों ये RIM है, गलती से लिखा हुआ है AIM। 20 लाख रुपए से इनकी टर्नओवर ज्यादा थी, तो मतलब ये रजिस्टर्ड हो गए रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, क्योंकि इनकी कुछ सर्विसेज टैक्सेबल हैं। अभी इससे आगे, all the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled wherever applicable. There is no opening balance of ITC under any head of tax. और कोई ITC नहीं है, जो यहां बनेगा, जो रिवर्स चार्ज में दे रहे हो बस वही ITC है। और इसके अलावा from the information given above, you are required to calculate the value of taxable supply and net GST liability, CGST, SGST, IGST, as the case may be, to be paid in cash, if any, by RIM for the month of April 2025. एक बार करवा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन 10 बच्चों, हम यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST लाइबिलिटी। तो एक बार कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर आउटपुट टैक्स बनता है, तो हमने लिखना स्टार्ट किया। पहली बच्चों जो ट्यूशन फीस ले रहे हैं मैनेजमेंट कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय पंजाब यूनिवर्सिटी, वो एग्जाम्प्ट है, तो लिख देते हैं ट्यूशन फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स परसुइंग मैनेजमेंट कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय पंजाब यूनिवर्सिटी। तो यहां बच्चों सामने लिख देना एग्जाम्प्ट।
ये पहली हो गई। अब दूसरे नंबर पे आए, क्योंकि हम तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकाल रहे हैं। ट्यूशन फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स परसुइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स recognized by स्टैन यूनिवर्सिटी लंदन। तो ये बच्चों अमाउंट है 850, टैक्सेबल है। इसके जस्ट आगे अब लिखो फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग एकेडमी रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ RIM, बच्चों 540। और लास्ट है बच्चों, बाकी दो तो इनपुट सर्विस है, वो इसमें नहीं आएंगी। मेस फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट परसुइंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ। ये बच्चों एग्जाम्प्ट होती है। एक बार अब आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई देखो। हमने देखा 13,90,000। अब ये क्वेश्चन मिक्स ही तो हो गया ना, इसमें एग्जाम्प्ट भी चल रही है, ITC भी आएगा, अभी रिवर्स चार्ज भी हो गया। तो हमने एक बार लिख लिया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब यहाँ IGST नहीं है, आप चाहे तो IGST का कॉलम मत बनाओ, नहीं तो खाली रहेगा CGST, SGST, IGST। पता क्या है बच्चों, जो पहले यहाँ GST कलेक्ट किया है आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर, पहले वो लिखो। तो हमने यही लिखा GST पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि इन्होंने यही कलेक्ट किया होगा और ये इनको गवर्नमेंट को देना है। बच्चों 9% रेट है, 13,90,000 का 9% का CGST, 9% SGST। ये बच्चों 1,25,100 ये। अब मेरे से पूछे इसका, मैंने कहा इसमें ना जो रिवर्स चार्ज में GST देना है ना, वो और ऐड कर दो, एक बार टोटल टैक्स लाइबिलिटी तो पता लगे। तो हमने अब यहां लिखा GST पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ऑन। अब यहां बच्चों दो हैं इनपुट सर्विस, तो पहले आप इनपुट सर्विस लिखो यहां रेंट पेड टू लोकल अथॉरिटी फॉर प्रीमिसेस टेकन ऑन रेंट। बच्चों एक बार आप 9% 50,000 और इसी तरह भी एक बार और 20,000 और आ जाएंगे जो लीगल फीस के दिए। ये बच्चों 4,500 4,500। और दूसरा रेंट पेड के अलावा सेकंड आप लिख दो लीगल फीस पेड टू टॉप केयर एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म 9% ऑफ 20,000
1800, यहाँ पर 9% ऑफ 20,000 1800। बच्चों ये 6300 रुपये बन गए और एक 25 100 में एक बार ऐड कर दो, ये एक बार इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गई। अब जो 6300 रुपये हैं ये तो कैश लेजर से देने हैं, एक बार आप टोटल करो तो ये हमने किया तो ये बन रहा है अमाउंट 1,31,400। आप लिख देना टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ये इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है। लेकिन क्योंकि आईटीसी भी है तो समझना है कि कैसे उनको टैक्स देना है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वो टैक्स जो हमें रिवर्स चार्ज में पे करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश पेड टू गवर्नमेंट फॉर टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये आपका ए हो जाएगा बच्चों, ये अमाउंट है 6300। ठीक है, ये तो हमें कैश से ही देना है। इसके बाद बच्चों इस 6300 का ना क्रेडिट मिलना है, किस में से, जो बाकी आउटपुट टैक्स पेएबल है। तो आप यहां लिखो आउटपुट टैक्स पेएबल अगेंस्ट विच, जिसमें से आईटीसी मिल सकता है, इसमें से तो मिल नहीं सकता था। आईटीसी कैन बी बच्चों अमाउंट 1,25,100। ये जो 1,25,100 है इसमें से एक बार आप आईटीसी ले लो, लिख दो आईटीसी फॉर टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज। जो रिवर्स चार्ज में टैक्स दिया है ना उसका आप आईटीसी ले लो। तो हमने ले लिया 6300 रुपये का, घटा दो दोनों केसेस में। तो ये बच्चों 1,18,800, 1,18,800, इसको बी लिखो आप। ये क्या है, आप बोलेंगे आउटपुट टैक्स पेएबल आफ्टर सेट ऑफ आईटीसी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ए और बी को, तो टोटल आपको गवर्नमेंट को कितने रुपए देने हैं वो आ जाएंगे, वो 1,25,100 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेएबल इन कैश, क्योंकि उसने क्लियर कह दिया था कि और कोई आईटीसी है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये तो कैश से ही जाएगा। जैसे वो पूछे कितना, मैंने कहा दोनों का टोटल क्या, 1,25,100, 1,25,100 ये है। अब यहाँ बच्चे को दिक्कत आती है कि रिवर्स चार्ज वाला एक बार कैसे कर देते हो, फिर उसका आईटीसी उसी में से नहीं मिलेगा, दूसरे में से मिलेगा। ये मेन अटेम्पटेशन का है।